ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में। कमला एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत कर राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करने का विधि विधान है। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष न आने के कारण विशेष महत्व रखती है। कमला एकादशी के दिन व्यक्ति को पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और रात्रि में इस दिन जागरण करने से विशेष कल्याण होता है। व्रत के दिन उपवास को व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, क्या आप कृपा करके मुझे इसे बताएंगे? तब हमारे श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कमला एकादशी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी या शुक्ल पक्ष में होने वाली और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। ये 2 नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, जो मनुष्य के लिए बहुत दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दत्त धावन करे और जल के 12 कुल्ले को करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने की जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करे। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेया युग में हय्य नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्य में भार से संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल हो रहे। एक दिन राजा को वन में तपस्या के लिए जाते थे। उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र के पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन को जाने को तैयार हो गई। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर वलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है।
उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल हो की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति देंगे। राज्ञी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़े या सुनते हैं, वे यही यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।